नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं RCEP के बारे में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि इंडिया ने RCEP की मेंबरशिप को रिजेक्ट किया था कुछ सालों पहले। तो आज हम लोग बात करेंगे क्या इंडिया को RCEP वापस ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि RCEP में बहुत सारे कंट्रीज है जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, दे आर अवेटिंग इंडियाज रिटर्न। तो आज हम लोग एक विश्लेषण करेंगे RCEP के बारे में, RCEP को इंडिया ने ज्वाइन क्यों नहीं किया, व्हाट वर द रीजंस, और सवाल उठाएंगे कि क्या इंडिया आगे चल के RCEP ज्वाइन करेगा या नहीं। इसके ऊपर हमारी एनालिसिस होगी। ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी IQ पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द ID @RahulSai222। इसके अलावा अगर आप UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू। एक पोटेंशियल मेंस का क्वेश्चन है, शुड इंडिया ज्वाइन RCEP? ट्राई टू एग्जामिन दिस क्रिटिकली। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डू विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से, ताकि हमारे बारे में आप इंफॉर्मेशन ले एंड अवेल आवर सर्विसेज। चलिए बात करते हैं RCEP के बारे में। और RCEP एक जो बिगेस्ट ट्रेड डील है वर्ल्ड में कहा जाता है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। RCEP डील फाइनलाइज की गई थी नवंबर 2020 में। एग्जैक्टली एक साल पहले नवंबर 2019 में इंडिया ने कहा कि हम RCEP को ज्वाइन नहीं करेंगे। देखिए, RCEP एक बहुत बड़ा विश्व का रीजनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है जहां पे 15 कंट्रीज है। इसमें से 10 कंट्रीज है आसियान की। इसके अलावा आपको मिलेगा चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और साउथ कोरिया। तो बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी इस एरिया की क्लाउड है। इन टर्म्स ऑफ मनी इट इज अ ह्यूज 26 ट्रिलियन डॉलर एरिया। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अगर चाइना इन्वॉल्व है तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन होगी। इसमें से इंडिया हट चुका है। अगर इसमें इंडिया की 1.3 बिलियन पॉपुलेशन ऐड की जाए तो 3.5 बिलियन यहां की पॉपुलेशन हो सकती थी, लेकिन अभी फिलहाल इट इज अ 2.2 बिलियन पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया। और आपको यह ध्यान में रखना है कि जून 2021 से ये फॉर्मली एप्लीकेशन में भी आ चुका है, क्योंकि इसको रैटिफाई कर दिया है आसियान की कंट्री से। जापान ने भी इसको रैटिफाई कर दिया है, तो रैटिफिकेशन हो चुकी है एंड इट हैज बिकम ऑपरेशनल। अब इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर ये जो एरिया है RCEP ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये जो कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज, एक दूसरे के लिए अपने टैरिफ्स, अपने जो टैक्सेस है उसे कम करेंगी और एक फ्री मार्केट की तरफ मूवमेंट जरूर बनाएंगे। यानी कि यहां पे ट्रेड बड़ी आसानी से हो सकता था, लेकिन इंडिया इसके बाहर आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको कहा, इंडिया बाहर आया क्यों? नवंबर 2019 में इंडिया विड्रू फ्रॉम द RCEP। यहां पे आप देख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि व्हेन आई मेजर RCEP एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑफ ऑल इंडियंस, आई डू नॉट गेट अ पॉजिटिव आंसर। Therefore, neither the talisman of Gandhiji nor my own conscience permits me to join RCEP। अब यहां पे रीजंस बताए गए थे कि इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग RCEP ज्वाइन करेंगे तो यहां पे हमें टैरिफ्स हटाने पड़ेंगे, कोटास हटाने पड़ेंगे, जो भी प्रोटेक्शन दी जाएगी हमारी इंडस्ट्री को हटा दिया जाएंगे। और जो दूसरे कंट्रीज जैसे कि प्रिडोमिनेंटली थ्रेट था चाइना का, कि चाइना से बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में फ्लड हो जाएंगे। अगर चाइना से डायरेक्टली भी नहीं आ रहे हैं तो चाइना से दूसरी कंट्री में जाकर वहां से राउट होकर इंडिया में आ जाएंगे, ये खतरा था। इसी के चलते इंडिया ने कहा कि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अभी फिलहाल ग्लोबल कंपटीशन के लिए रेडी नहीं है। इंडिया के फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, फार्मर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, तो इसीलिए हम अभी फिलहाल ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन था, बड़ा जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है दूसरे कंट्रीज के साथ, वो भी एक रीजन था। अब अगर आप आसियान मेंबर्स और अदर कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट देखिए, सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट आपको मिलेगा विथ चाइना। ये 2018-19 के नंबर्स है, जहां पे आपको पता चलेगा, अगर आप 15 कंट्रीज में से देखोगे, आप गिन सकते हो कि कुछ ही कंट्रीज के साथ हमारा पॉजिटिव ट्रेड है, जैसे कि कंबोडिया, लाओस और म्यांमार, छोटी छोटी कंट्रीज है जिनके साथ हमारा पॉजिटिव ट्रेड रिलेशन यानी कि ट्रेड सरप्लस है हमारा। बाकी सब कंट्रीज के साथ ट्रेड डेफिसिट है। और अगर हम RCEP ज्वाइन करते तो हमारा ये ट्रेड डेफिसिट और भी बढ़ने की संभावना थी, तो इसीलिए हम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, ये रीजंस बताकर। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ने RCEP ज्वाइन नहीं किया, क्या इंडिया को इससे अभी फिलहाल नुकसान हो रहा है? देखिए, राइट नाउ द आंसर वुड बी नो।
इनफैक्ट टू सून टू नो द आंसर ऑल्सो। लेकिन अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने आरसीईपी ज्वाइन नहीं किया और इमीडिएटली आरसीईपी के फाइनल सिग्नेचर के बाद आप देख सकते हो कोविड पैंडेमिक आ चुका है, जिसके चलते वी आर प्रोटेक्टेड। तो इंडिया, इट डिड नॉट हर्ट इंडिया मच। इनफैक्ट इन द शॉर्ट टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग देखें तो इंडिया को हर्ट भी करेगा नहीं, क्योंकि इंडिया से जो एक्सपोर्ट्स जाएंगे आरसेप कंट्रीज के, जो 15 आरसेप कंट्रीज हैं, वो आरसेप के ट्रेड में 16% बन जाएगा। सबसे बड़ा ऑब्वियसली चाइना का रहेगा यहाँ पे शेयर, लेकिन हमारी तरफ से 16% एक्सपोर्ट जाएंगे इन कंट्रीज को, लेकिन उन कंट्रीज में से इंडिया को इंपोर्ट 35% आएगा, यानी कि ह्यूज चंक वुड हैव कम इनटू इंडिया। तो इन द शॉर्ट रन इट वुड हैव हर्ट इंडिया। तो अभी फिलहाल तो आरसेप हम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो प्राइमा फेसी हम लोग कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को हर्ट नहीं हो रहा है एज ऑफ नाउ। लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें, इट माइट हर्ट इंडियन इकोनॉमी। इसी के चलते देखिए बहुत से कंट्रीज है, आरसेप इज वेटिंग, स्पेशली आरसेप में जो इंडिया के पार्टनर्स है, मैं कहूंगा जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दूसरे आसियान कंट्रीज, दे आर वेटिंग फॉर इंडिया टू ज्वाइन। इनफैक्ट आप जापान टाइम्स का देख सकते हो एडिटोरियल, जहां पे गेट इंडिया बैक इनटू द आरसेप नेगोशिएशंस, दिस केम। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने कहा द डोर विल ऑलवेज रिमेन वाइड ओपन फॉर इंडिया टू ज्वाइन आरसीईपी एनी टाइम। अब इन सब के चलते एक सवाल जरूर उठ जाता है, वो सवाल है विल इंडिया ज्वाइन आरसीईपी इन फ्यूचर। लेकिन आज तो हम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन फ्यूचर में शायद ज्वाइन करने की सोचेंगे क्या। जैसे कि मैंने आपको कहा कि शॉर्ट टर्म में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान जरूर होगा, क्योंकि हम एक बार कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे, एक बार हमारे गुड्स, हमारे प्रोडक्ट्स है उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो वी वुड वांट कि हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़े, इजंट इट। तो फ्यूचर में क्या ज्वाइन करेंगे, और अगर सोच रहे हैं शुड इंडिया ज्वाइन आरसीईपी, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अब इन दोनों का आंसर अगर हम लोग देखेंगे, विल इंडिया ज्वाइन, एज ऑफ नाउ द आंसर वुड बी नो, क्योंकि सिचुएशन इंडिया की इकोनॉमी जो चल रही है वहां पे हम लोग इनवर्ड लुकिंग बन चुके हैं, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर फोकस है हमारा, कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है। तो इस समय पे हमें अपने जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से उन्हें प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इट इज हाईली अनलाइकली कि अभी फिलहाल इंडिया आरसीईपी को ज्वाइन करने की सोचेगा भी। लेकिन शुड इंडिया ज्वाइन आरसीईपी, प्रोबेबली इन फ्यूचर, आगे चल के कुछ सालों बाद इंडिया आरसीईपी को ज्वाइन करेगा तो इसके जरूर फायदे हो सकते हैं। बहुत सारे एनालिस्ट है जो कहते हैं कि अगर इंडिया आरसीईपी ज्वाइन करेगा, इट वुड बी इन इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन, नॉट जस्ट इंडिया बट आरसीईपी कंट्रीज ऑल्सो। आप यहाँ पे देख सकते हो जगन्नाथ पांडा का आर्टिकल है, इंडियाज रिटर्न टू आरसीईपी इज एक्चुअली इन एवरीवन्स इंटरेस्ट। एक और आर्टिकल आया था ओआरएफ में, जहां पे आकाश भूतानी, ऑल्दो लिटिल ओल्ड आर्टिकल्स बट दे डू बैट फॉर इंडिया ज्वाइनिंग आरसीईपी। यहाँ पे कहते हैं इंडियाज रिलक्टेंस इन ज्वाइनिंग आरसीईपी, इट इज अ बून इन शॉर्ट टर्म बट इन द लॉन्ग रन इट इज एक्चुअली अ बीन, यानी कि इससे इंडिया को काफी नुकसान हो सकता है। अब क्यों नुकसान हो सकता है, लेट्स ट्राई टू एनालाइज क्यों हो सकता है। सबसे पहली चीज देखिए, आज कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, पैंडेमिक चलते सब लोग इनवर्ड लुकिंग बन चुके हैं, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स आ रहे हैं, प्रोटेक्शनिस्ट रेजिम्स बन चुकी हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग बॉर्डर्स को सील कर रहे हैं, लेकिन क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन होगा? नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इनएविटेबल चीज बन चुकी है। जिस तरह से हम लोग अभी विश्व में कनेक्टेड है, स्पेशली थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, बॉर्डर्स वीकन हो चुके हैं। तो हम जानते हैं कि जैसे कोविड पैंडेमिक खत्म हो जाएगा या फिर कोविड पैंडेमिक कंट्रोल में आ जाएगा, देन कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस फिर से बढ़ जाएगी और ये इनएविटेबल। तो आगे चल के फ्यूचर के लिए अगर हमें तैयार होना चाहिए तो वी शुड बी रेडी और ओपन टू सच ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आरसेप। और दूसरा पॉइंटर ये होगा कि अगर हम लोग रीजनलाइजेशन में बिलीव करते हैं, देखिए हम लोग सार्क की बातें करते हैं, हम लोग सार्क माइनस पाकिस्तान की बात कर चुके हैं, हम लोग बिम्स्टेक की बात कर चुके हैं, तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया जरूर बिलीव करता है। और अगर हम लोग आरसेप से बाहर रहे तो हम लोग आरसेप की पॉलिसीज को कैसे नज कर सकते हैं या फिर कैसे परसुएट कर सकते हैं आरसेप कंट्रीज को कि हमारे हित में वो डिसीजन ले। तो अगर हम इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं एक रीजन में तो रीजनल इंस्टीट्यूशंस में हमें रहना पड़ेगा और उन रीजनल इंस्टीट्यूशंस में हमें अपना क्लाउड बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम उस रीजनल इंस्टीट्यूशन की पूरी पॉलिसी ही फ्रेम कर सके। इसके अलावा देखिए, इंडिया ने मेक इन इंडिया एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। मेक इन इंडिया मतलब इंडिया में हम लोग प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे और उन प्रोडक्ट्स को, गुड्स को, आइटम्स को एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि एक एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बनने की कोशिश जरूर कर रहे हैं हम लोग। और अगर ये हमारा एक उद्देश्य है लॉन्ग रन में, तो मेक इन इंडिया की सक्सेस के लिए
आरसेप को ज्वाइन करना काफी फायदेमंद रहेगा इंडिया के लिए। आज देखिए सरकार ने यह आर्गुमेंट दिया कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एज ऑफ नाउ इट इज वेरी फाइन, बट एक समय आएगा जब हम ये चाहेंगे कि मेक इन इंडिया, जो भी इंडिया में बना रहेगा, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बाहर जाए ताकि हमारी इकोनॉमी में और भी डेवलपमेंट हो। तो ये आगे चल के एक पर्सपेक्टिव प्लान बनाएंगे, तो वी माइट ज्वाइन आरसेप इन फ्यूचर। इसके अलावा देखिए ये एंटायर आरसीईपी जो रीजन है, इट इज इंपेरेटिव फॉर सक्सेस ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हम लोगों ने मैप देखा, इंडिया के ईस्टर्न साइड में आपको मिलेंगे आसियान के 10 कंट्रीज, फार ईस्टर्न साइड में आपको मिलेगा जापान, साउथ कोरिया, टुवर्ड्स द सदर्न साइड आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारे हमारे पार्टनर्स हैं। और हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हम क्या कहते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक पिवट रहेगा, एक सेंटर रहेगा, और वहां से हम लोग ईस्टर्न रीजन में कनेक्ट करेंगे और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, उसे हम लोग डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो इट मेक सेंस कि हम लोग आरसेप ज्वाइन करें आगे चल के प्रोबेबली, जिससे एक्ट ईस्ट पॉलिसी की भी सक्सेस हो और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डेवलप हो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के प्रोडक्ट्स को एक मार्केट मिले टुवर्ड्स द फार ईस्ट। तो इस पूरी डिस्कशन का निष्कर्ष क्या निकलता है? अभी फिलहाल तो इंडिया शायद ज्वाइन नहीं करे बिल्कुल, लेकिन इन द कमिंग ईयर्स इंडिया को यह तो तैयारी करनी चाहिए कि आरसेप को ज्वाइन नहीं किया, इससे क्या नुकसान हो रहा है, इस चीज को स्टडी करें। नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, उस चीज को स्टडी करें। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म एक पर्सपेक्टिव प्लान बनाएं, क्योंकि हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको और आत्मनिर्भर भारत दोनों को एक कन्वर्जेंस में ले आए। क्योंकि देखिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग फॉरेन ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, कि हम लोग एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं, इंपोर्ट्स घटाना चाहते हैं, ये सब चीजें हैं। तो इस चीज को आप आत्मनिर्भर भारत के साथ एक अलाइन कीजिएगा और प्रोग्रेसिवली अपनी ट्रेड डेफिसिट कम करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आसियान कंट्रीज के साथ, चाइना के साथ, जो भी दूसरी कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट उन कंट्री से बहुत ज्यादा है। उसको कम करने की जरूरत है, यानी कि बैलेंस लाने की जरूरत है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स में। अगर वो बैलेंस आ जाएगा तो प्रोबेबली हम लोग सोच सकते हैं आगे चल के आरसीईपी को ज्वाइन करने की। बट एज ऑफ नाउ इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया टू ज्वाइन आरसीईपी इन शॉर्ट टर्म, बट एक लॉन्गर फ्यूचर के बारे में अगर हम लोग सोचेंगे तो आरसीईपी ज्वाइन करने का फायदा जरूर हो सकता है, पॉसिबली इन द नेक्स्ट 5 और 10 ईयर्स। और अगर हम लोग ट्रेड डेफिसिट कम करेंगे, अगर हम लोग अपनी इकोनॉमी को खुद स्ट्रांग करेंगे, इकोनॉमिक क्लाउड बनेगा, तो हम अपने बलबूते पे, अपने लेवरेज के ऊपर डील कर सकते हैं आरसीईपी और ज्वाइनिंग कंडीशंस रख सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं इंडिया की इंपॉर्टेंस, इंडिया एक बहुत बहुत बड़ा मार्केट है इन सारी कंट्रीज के लिए। So let's wait and watch what happens with India and RCEP. As of now, that is it from my side. Thank you for watching. Jai Hind.